हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द चैनल जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी इग्नू से रिलेटेड। एंड इग्नू में अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है तो ये आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जो सबको लगता है कि बहुत हार्ड होगा क्योंकि ये बहुत ग्रीक में होगा और इंग्लिश में नहीं होगा। इग्नू आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेगा, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। जो बुक है वो आप लोगों के पास अभी तक आया नहीं होगा तो फिर वो आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा वो। और अगर अभी तक नहीं आया है और आपको अगर बुक चाहिए तो आप PDF फॉर्मेट में भी ले सकते हो। दैट इज़ अवेलेबल इन इग्नू वेबसाइट। और आप ई-कोर्स से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी पूरा फ्री है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप कर सकते हो। तो आज का फर्स्ट जो यूनिट है वो है द इलियाद। द इलियाद जो है वो लिखा है होमर ने। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, पूरी तरह से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसे लिखा है होमर ने। होमर जो एक ब्लाइंड पोइट था, और ये जो पूरा इलियाद है वो आपको पूरे एकदम रामायण और महाभारत की तरह ही लगेगा, क्योंकि जो रामायण था उसमें भी लाइक सीता माता की वजह से पूरी लड़ाई हुई थी। तो इसमें भी सेम वही है, हेलेन एक वुमन है जिसकी वजह से पूरी लड़ाई हुई है। तो आप लाइक इस तरीके से आप ले सकते हो, लाइक आपको जो जो कहानी पता है, जैसे कि आपको महाभारत पता होगा कि लाइक द्रौपदी की वजह से पूरी लड़ाई हुई थी, तो वैसे ही यहाँ पे भी ट्रोजन वॉर हुआ था। तो ये स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल ना आप लोग को बस ना इसका थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का देना था कि आप लोगों को कैसा लगे। और अभी मैं इसको रीड करती हूँ फटाफट। दिस ब्लॉग विल इंट्रोड्यूस द फादर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर होमर एंड हिज फेमस एपिक द इलियाद। तो ये पूरा बुक जो है, लाइक पूरा बुक नहीं है, पूरा बुक तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर है, पर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में आपकी कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट्स देख लेते हैं पहले तो। ओके, यूनिट्स में अप्रोचिंग द इलियाद द एपिक एंड द होमेरिक ट्रेडिशन। उसके बाद यूनिट 2 है द होमेरिक हीरो। यूनिट 3 है वॉर इन द होमेरिक एज और होमर वर्सेस हॉरर। और उसके बाद है यूनिट 4 टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल एथिक, मॉरल फिलॉसफी और कल्चरल नॉर्म्स। तो ये आप लोगों का पूरा है, मैं सारा पूरा कवर करवा दूँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि आप रेगुलरली आप मेरा वीडियो देख सको। तो इस वाले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन ख़त्म करूँगी, और अगले वीडियो में पूरा स्टोरी बताऊँगी, और इसके जो एपिक्स है इन वेस्टर्न लिटरेचर वो भी बताऊँगी। तो एपिक का मतलब तो जैसे महाभारत होता है या फिर रामायण होता है, उसको ही एपिक बोलते हैं, जो पोयम फॉर्मेट में होता है। तो हम लोग इसको ख़त्म कर रहे थे। As we go through the text and the unit, our understanding of what constitute Greek literature, Greek poetry, the tradition of the epic, and the Homeric hero who will become clear to us, and our appreciation of a world and time long gone will grow. तो इसमें बोला है कि जो आप लोग जब इस यूनिट को पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ग्रीक लिटरेचर क्या था, ग्रीक पोइट्री क्या है, और ट्रेडिशन ऑफ एपिक की ट्रेडिशन, और होमेरिक हीरो मतलब हीरो एक्चुअली कौन है, हेक्टर है या एक्लेइस है। वैसे तो दोनों हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ये एग्ज़ाम में आता है। और बिकम क्लियर टू अस एंड अप्रिशिएट द वर्ल्ड ऑफ लॉन्ग अगो। तो मतलब लॉन्ग टाइम अगो मतलब सब बहुत पुराने टाइम पे कैसी टाइप की कहानियाँ हुआ करती थी, वो सब आपको समझ में आएगा। और होमर के टाइम की पूरी स्टोरी हो कैसी थी वो आपको समझ में आएगा। दिस ब्लॉग बिगिन बाय लुकिंग एट द इलियाद एज द स्टोरी ऑफ elopement of Helen with Paris the prince of Troy, and ends with the distraction of the last few days of the war। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, उसमें ना इलियाद की पूरी स्टोरी है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो हेलेन है वो जब चली गई थी प्रिंस ऑफ ट्रॉय पेरिस के साथ, और क्यों गई थी, कैसे गई थी, वो भी पूरा स्टोरी में है। एंड एंड्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लास्ट फ्यू डेज, मतलब वॉर के ख़त्म होने के कुछ दिन पहले ही ये कहानी ख़त्म होती है। आगे भी है पर इस आपके ना लेसन में सिर्फ इतना ही है, आगे का नहीं दिया हुआ है। और द ट्रोजन वॉर एज वी मे नो इज़ अल्टीमेटली वन बाय trickery and the use of the wooden horse।
तो ट्रिकरी के द्वारा इस मतलब जंग को जीता गया था, और उसको जीता गया था बाय अ वुडन हॉर्स, क्योंकि उनको धोखा देने के लिए एक वुडन हॉर्स भेजा गया था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि लाइक इन लोग ने सरेंडर कर दिया, इन लोगों ने गेम मतलब ना पूरा वॉर ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया है। इसीलिए उन लोगों ने जब वुडन हॉर्स को अंदर लिया था तो मतलब पूरा उसमें से सैनिक निकलने लगे थे, और उसने फिर उन लोगों को धोखा दे के हरा दिया था। तो आप लोगों ने फिल्म ट्रॉय देखा होगा, ये पूरे वही स्टोरी है, पूरा उसी से रिलेटेड है। फ्रॉम दिस एंट्री पीपल From this entry point, we will go on the discussion that an epic is, what the Homeric epic looks like, the quality of an epic hero, the Homeric hero, and basically examine the critical perspective on the epic. तो आप लोगों को इस एपिक से पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी थी एपिक की, हीरो कौन था, होमेरिक हीरो किसे कहा गया है, और बेसिकली एग्जामिन द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिक। आप क्रिटिकल एस्पेक्टिव एपिक का पता लगाएंगे। तो इसमें ना आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आंसर मतलब पर्टिकुलर वही नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स सबके दिमाग अलग अलग होता है, सबको ना किसी एक के फेवर में जाना पड़ेगा। और इस ना मतलब मूवी बोल रही हूँ, इस जो यूनिट में मतलब ये जो पूरा एपिक है उसमें ना गॉड एंड गॉडेसेस भी ना एक दूसरे के साथ में थे, मतलब कोई ट्रॉय के साथ था, कोई ग्रीक के साथ था। तो ऐसा टाइप का था, लाइक गॉड एंड गॉडेसेस भी इसमें इंक्लूड करते थे, जो डायरेक्टली तो वॉर में लड़ने नहीं जाते थे। इसको भी आप देख सकते हो महाभारत में, जैसे कृष्ण भगवान खुद लड़ने नहीं गए थे, उन्होंने मतलब षड्यंत्र वगैरह उन्होंने पीछे से हेल्प किया था, पर खुद लड़ने नहीं गए थे। यहाँ पे भी सेम वही है, ज्यूस के कोई है गॉड है, उन्होंने खुद लड़ने नहीं गए थे, वो पीछे से हेल्प कर रहे थे। तो ये वही है। और द टेक्स्ट दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड इज़ होमर द इलियाद ट्रांसलेटेड बाय E.V. रियो। तो ये जो टेक्स्ट है वो मतलब होमर के द्वारा लिखा गया था, पर ट्रांसलेट किया है E.V. रियो ने। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप ये देख लो। नाउ अभी मैं फटाक से आप लोगों को ये आप लोगों को पढ़ना है इस पूरे यूनिट में। यहाँ पे 4 यूनिट है। तो ऑब्जेक्टिव्स में पहले तो द इलियाद जो है वो एक ग्रीक है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पूरे ग्रीक में ही होगा, पर नहीं, इसमें पूरा ट्रांसलेट किया हुआ है पूरा एकदम अच्छे से। और ये 3000 ईयर्स ओल्ड का मतलब 3000 ईयर ओल्ड स्टोरी है, तो बहुत पुरानी स्टोरी है। पर आप ना अभी भी इसको अपने हिसाब से मतलब अभी के टाइम में भी एप्लीकेबल है, जैसे रामायण और महाभारत, मैं हमेशा से बोल रही हूँ। नाउ ऑल ग्रीक टू अस एंड इंग्लिश एडम मीनिंग ऑफ द पोएम इज़ बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग। तो वही लिखा हुआ है कि ये ग्रीक में है, लेकिन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन मिल रहा है। आई एम सो सॉरी लेकिन अगर मैं अटक रही हूँ तो क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, पर आई गेस ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद इट इज़ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट it is but natural for a proper study and analysis of the Iliad. The first requirement is to know the story. आप लोगों को पहले स्टोरी जानना होगा। और द इलियाड डील्स विद इवेंट्स ऑफ द फाइनल वीक्स ऑफ द ट्रोजन वॉर एंड वॉर दैट हैड लास्टेड फॉर 10 years। 10 साल तक ये वॉर चला था। और इफ़ वी रिकॉल द महाभारत, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप अगर महाभारत को रिकॉल करोगे, द एंशियंट इंडियन एपिक, ये इंडियन एपिक है, और इलियाद जो है वो यूरोपियन एपिक है। डील्स विद 18 days ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, जैसे कि वो 18 दिन का जो कुरुक्षेत्र वॉर था उसके ऊपर बेस्ड है। वैसे ये 10 साल तक चला था, द ट्रोजन वॉर। और द रामायण ऑल्सो डिवोट्स इट्स मेन स्टोरी टू द लास्ट ईयर ऑफ रामास 14 years ऑफ एक्साइल व्हेन ही फाइट्स विद रावणा टू रिस्टोर सीता फ्रॉम रावणास किंगडम ऑफ लंका। तो ये भी वही था कि जैसे राम ने भी तो लड़ाई की थी सीता माता के लिए, वैसे ही यहाँ पे पूरा हेलेन को लेकर है। और हेलेन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट थोड़े से में दिखी थी, उसके बाद फिर वो पूरे वॉर में नहीं दिखी, फिर वो शायद लास्ट में कभी दिखी होगी, या फिर उस उधर भी नहीं दिखी होगी। इधर आप लोगों को जितना यूनिट है ना उसमें आप लोगों को इतना ही मिलेगा। हम ट्रोजन वॉर के एंड होने के कुछ दिन पहले ही ये पूरा एपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी है, बट आप लोगों को बस इतना ही करना है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है कि
Hel- Helen was the wife of Menelaus, the brother of Agamemnon, the Greek commander. We can see a parallel in the Ramayana where the war between Rama and Ravana was similar, triggered by the abduction of Sita by the Domain King. तो मैं ये बता ही रही हूँ शुरुआत से, तो आई थिंक इतने में ख़त्म करते हैं. अगले वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे द स्टोरी ऑफ द इलियाद, जो मैं डिटेल में बताऊँगी इन हिंदी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.